हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने मैथ्स दोजो एक्स में, जहां आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए थे हमारे, उन सबको आज हम कवर करेंगे, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को। जितने भी पॉइंट्स थे उनके अंदर अच्छे से हमने उनको कवर किया था। अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन्हें देख लें, ताकि आपको आगे के क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अगर आपने कंसेप्ट सीख रखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता है और हम कैसे बताते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या कब इंटरसेक्ट करेगा, कब पैरेलल होगा, कब कोइंसिडेंट करेगा, इन सब की कंडीशंस अगर आपने याद कर रखी हैं तो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। क्लियर है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर में जो रेशियो होता है उसको कंपेयर करके बता देते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और बाकी जब हमें उनका सॉल्यूशन निकालना होता है तो उसके लिए हमने ग्राफिकल मेथड सीख रखा है। बाकी दो मेथड हम आने वाले लेक्चर्स में सीख लेंगे, जो अगला एक्सरसाइज है हमारा। क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें जो नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं लीनियर इक्वेशंस के, उसको हमें चेक करना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उसके बाद अगर कंसिस्टेंट हुआ तो उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है ग्राफिकली। क्लियर है। अच्छा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हम उनके रेशियोज को कंपेयर करते थे। क्लियर है। तो रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। a1 अपॉन में a2 क्या है? a1 होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि है 1, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 2। ठीक है। b1 अपॉन में b2 ये क्या है हमारा? 1 अपॉन में 2 ये भी है। ओके। c1 अपॉन में c2 ये क्या है? ये है हमारा 5 अपॉन में 10, 5 अपॉन में 10, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है। अब देखो 1/2 1/2 1/2 बराबर है ना, तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। जब ये तीनों बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि जो लाइंस है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर मिल जाएगा, यानी उस पर बहुत सारे पॉइंट होंगे इंटरसेक्शन वाले, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है। एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट कर जाएगा, अब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और जब भी सॉल्यूशन निकलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो हम कहते हैं कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है। जब भी सॉल्यूशन निकले तो वो कंसिस्टेंट है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। क्लियर है। ओके। तो हमसे सबसे पहले यही पूछा था कि बताओ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो नीचे दे रखे हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट आ गया। अब कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उनके सॉल्यूशंस निकालो ग्राफिकली। तो हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन निकालना भी हमने सीख रखा है ग्राफिकल मेथड वाला। क्या करते हैं उसके अंदर में, हम सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं, और बॉक्स के अंदर में हम x और y के दो पॉइंट निकालते हैं, ताकि उसको हम उस कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक इक्वेशन, और एक है हमारा 2x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 10। क्लियर है। इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, अब देखो अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 0 रखूं तो ये हो जाएगा 0 प्लस में y इज इक्वल्स टू 5। तो y कितना आ गया हमारा? 5। तो मैं लिख सकता हूं ना x और y में, अगर मैंने x को 0 रखा, x को मैंने 0 रखा तो y कितना आ गया? 5। क्लियर है। ओके। अगर मैं y की जगह 0 रख दूं, y की जगह 0 रख दूं तो ये y खत्म हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है।
बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ऐसे ही ये ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं पहले भी, इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी देख रखा है, और जब हमने इसका पार्ट 1 निकाला था तो उसके अंदर भी हमने ऐसे क्वेश्चन देख रखे हैं। ओके, अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रख लिया, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लगूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 10, और y कितना आ जाएगा हमारा 10 अपॉन में 2 जो कि आ जाएगा 5। ठीक है, तो अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो ये खत्म हो गया, और क्या बच गया हमारा y 5 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैंने y की वैल्यू को 0 रख दिया, अगर मैंने y की वैल्यू को 0 रख दिया तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2x, 2x प्लस में 0 इज इक्वल्स टू 10, और यहां से ये खत्म हो जाएगा तो x में मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एंड ये आ जाएगा 5, तो ये भी आ जाएगा 5। क्लियर है। जब ये दोनों बॉक्स हमारे बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक ग्राफ जिस पर होता है दो एक्सिस, एक होता है हमारा एक्स एक्सिस और एक होता है हमारा वाई एक्सिस। क्लियर है, और ये होता है हमारा ओरिजिन, 0 से O से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। क्लियर है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस पर पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। देखो पेपर में आपको ग्राफ शीट दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको ग्राफ बनाना है, और उसके ऊपर क्या होता है, ग्रिड्स बने होते हैं, तो लाइन खींचना और भी आसान होता है, क्योंकि पता चलता है कि हाँ ये एक सीधा लाइन होगा। 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 तक कर लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इस बॉक्स के अंदर में 5 है। ओके, अब इधर भी कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड ये हो गया 5। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 5। तो y की वैल्यू 5 कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है y की वैल्यू 5, और x भी 0 होता है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो था ये हमने यहाँ उतार दिया। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, x है 5, तो x है 5 यहाँ पर, और y 0 भी यहीं पर है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा 5,0, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0,5। ठीक है, तो हमने इस बॉक्स को तो उतार दिया। अब जब हम पॉइंट बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें लाइन खींच देते हैं। तो लाइन खींच देते हैं इसमें हम, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया है क्योंकि हमने स्केल्स इस्तेमाल नहीं करे हैं, आपको स्केल इस्तेमाल करना है प्रॉपर। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, तो x है 0, y है 5, तो यही वाला पॉइंट है ना, और y फिर है 0 और x है 5, तो दूसरा ये वाला पॉइंट आ गया। तो दूसरे इक्वेशन का जो लाइन है वो भी यही होगा, दूसरे इक्वेशन का जो लाइन है वो भी यही होगा। अब देखो ये कोइंसिडेंट कर रहे हैं ना आपस में, अगर ये दोनों लाइन आपस में कोइंसिडेंट कर रही हैं, यानी बहुत सारे पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना मतलब एक आंसर निकलना, और बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना यानी बहुत सारे सॉल्यूशन निकलना। तो हमें पता है कि जब भी इक्वेशंस कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होते हैं कोइंसिडेंट के कंडीशन में, तो उसके बहुत सारे आंसर निकलते हैं, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इसमें सॉल्यूशन आप एक पॉइंट नहीं लिख सकते क्योंकि 0 और 5 भी है, और ये सारे पॉइंट्स भी क्या है, इसके आंसर है। तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, आपको जो इक्वेशंस दे रखी है उसको देखना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने के लिए दो बॉक्स बना लेना, दो बॉक्स बनाकर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेना। क्लियर है, ओके। अब हम इसी क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ओके। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या है, इसमें है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 16। हमें चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन में b2 ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3, माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3, इसको कैंसिल कर देंगे माइनस से, तो ये आ जाएगा 1/3। c1 अपॉन में c2 निकाल लेंगे हम, जो कि आएगा 8 अपॉन में 16, 8 अपॉन में 16 जो कि हो जाएगा 1 अपॉन में 2, क्योंकि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर है, अब यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि 1/3 बराबर है, लेकिन 1/2 बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 बट नॉट इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज
नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2, ठीक है। अच्छा, ये किस कंडीशन में बनता था? तो ये बनता था जब लाइंस पैरेलल होती थी, जब लाइंस आर पैरेलल, यानी जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को बनाऊंगा ग्राफ पर तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होगी। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उनका एक भी आंसर नहीं निकलता है। तो हम कैसे कहते हैं कि जब आंसर नहीं निकलता है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट में हमें ग्राफ नहीं बनाना है, अभी उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है। क्लियर है इतना? ओके। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि 2x प्लस में y माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 0। हमें सबसे पहले चेक करना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका आंसर निकलेगा, और निकलेगा तो हम निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू a1 कितना दे रखा है हमें? 2, a2 कितना दे रखा है? 4। कितना आ जाएगा? 1/2, यानी 2 1 2, 2 2 4। ओके, b1/b2 क्या है हमारे पास? तो ये है प्लस का 1 और अपॉन में माइनस का 2, ठीक है। ओके, c1 अपॉन में c2 क्या दे रखा है? c1 अपॉन में c2 दे रखा है माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 4, माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 4। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 1/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 1/2। जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन में a2, देयरफॉर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। ये कंडीशन होती है जब लाइंस इंटरसेक्ट करें। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग यानी जब इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर में तो दोनों लाइन, एक लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो जब इंटरसेक्ट करते हैं उनका सॉल्यूशन निकलता है, और जब सॉल्यूशन निकलता है तो हम कैसे कहते हैं कि इक्वेशंस जो है हमारी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, क्लियर? कंसिस्टेंट है। अच्छा, अब ये कंसिस्टेंट है, यानी हमें इसका बनाना है ग्राफ, और ग्राफ से हमें निकालना है इसके सॉल्यूशन। तो हम इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्लियर है? ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा जो इक्वेशंस था वो था हमारा 2x प्लस में y माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन था हमारे पास 4x माइनस में 2y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, क्लियर है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास ये है, हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम बना लेते हैं पहले बॉक्स। तो इसके लिए एक बॉक्स यहाँ बना लेंगे, इसके लिए एक बॉक्स यहाँ बना लेंगे। अब तो आपको बॉक्स बनाना बहुत आसान लगता होगा क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं। ओके, ये x है, ये y है, तो हमें 2 पॉइंट निकालने हैं ताकि एक लाइन हम बना सके ग्राफ के ऊपर में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूं तो x की वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो y कितना आ गया? 6। क्लियर है? अच्छा, अगर मैंने y की वैल्यू को 0 रखा तो ये क्या आ जाएगा? 2x माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में मल्टीप्लाई में 2 इधर आके डिवाइड में हो जाता तो ये आएगा 3। ठीक है। अगर मैंने y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू आई 3। ठीक है, एक बॉक्स बन गया। दूसरा भी ऐसे ही बना लेते हैं हम। अगर मान लो मैंने x की वैल्यू को 0 रखा, x की वैल्यू को 0 रखा, ये खत्म हो गया, क्या बच गया? माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 2 माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा, x की वैल्यू को अगर मैंने, ये x है ये y है, अगर मैंने 0 रखा तो y कितना आया हमारा? माइनस का 2। क्लियर है? ओके। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं कि अगर मैंने y की वैल्यू को 0 रखा, अगर मैंने y की वैल्यू को 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास? 4x माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/4 यानी 1। ठीक है, तो मैंने इसको 0 रखा तो ये आया 1। क्लियर है?
ओके, हमारे पास बॉक्स बन गए हैं। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हम बना लेते हैं एक ग्राफ, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा एक ग्राफ, ये हो गया हमारा ओरिजिन, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू 6 है। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है। अच्छा, कुछ माइनस में भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, इतना काफ़ी है, और बस ठीक है। ओके, अब हम इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 6 यहाँ पर है ना। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है 0,6 वो यहाँ पर आ जाएगा 0,6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, क्लियर है। 0,3, तो 0,3 यानी क्या है, ये 3x है, ये रहा 3, और इसको हम कह सकते हैं कि ये 3,0 है, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसमें हम खींच लेते हैं एक लाइन, क्लियर है। आपको स्केल से खींचना है प्रॉपर, ओके, क्लियर है। ओके, अब हम इस बॉक्स को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 0 -2, तो -2y यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम कह सकता हूँ 0, x की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर, और y की वैल्यू -2 है, तो -2, ठीक है। अच्छा, 0,1 यानी ये वाला पॉइंट, 1,0, क्योंकि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट। अच्छा, इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो पॉइंट मिला है इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट, यही पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन। तो नीचे क्या है इसके, x की वैल्यू है 2, और y की वैल्यू अगर देखोगे तो y की वैल्यू भी इनकी आएगी 2, ठीक है। वो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन सही है, बस लाइंस जो हमने खींची है स्केल से नहीं खींची है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर चला गया है ये। तो आप प्रॉपर स्केल से खींचोगे ग्राफ पेपर पर, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है ये 2,2 पर हो रहा है, ये 2,2 पर हो रहा है। तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्लियर है। तो यही हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, क्लियर है। तो ऐसे हम निकालते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पॉइंट आता है, जो कि है हमारा ये, क्या कह रहा है इसमें, 2x माइनस में 2y माइनस में 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस में 4y माइनस में 5 इक्वल्स टू 0। हमें चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए हम रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू 2/4, 2/4, यानी ये हो जाएगा हमारा 1/2, क्लियर है। b1 अपॉन में b2, तो b1 क्या है, माइनस का 2, और b2 क्या है हमारे पास, माइनस का 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। c1/c2 देख लेते हैं, जो कि है माइनस का 2,5, माइनस का 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन में 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1/2 जो कि a1/a2 है, और 1/2 जो कि हमारा b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 जो हमारा 2/5 है वो बराबर नहीं है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। जब a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 बराबर हो, लेकिन ये दोनों बराबर ना हो c1 अपॉन में c2 के, तो जो लाइंस होती है वो होती है पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। और जब लाइंस पैरेलल होती है, लाइंस जब पैरेलल होती है, तो हम कैसे कहते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि उसका आंसर नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, क्लियर है, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पॉइंट थे, जो कि 4 पॉइंट था, वो खत्म होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4th क्वेश्चन हमारा हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है। सबसे पहले देखो रेक्टेंगल होता क्या, तो ये होता है रेक्टेंगल
जिसके अंदर में ये होता है हमारा लेंथ और ये होता है हमारा विड्थ। क्लियर है? ये होता है हमारा लेंथ और ये होता है हमारा विड्थ। W से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे विड्थ। ठीक है। अच्छा, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अच्छा, इसका जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा देखो, पैरामीटर और एरिया वो दोनों अलग होते हैं। तो पैरामीटर हम सीधा लिख सकते हैं 2 इंटू में L प्लस में W विड्थ। क्लियर है? ये होता है हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला। इसको आपको याद रखना, बस इतना पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है? हमें इसके डायमेंशंस निकालने हैं। ठीक है, हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ की हमें वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे? सबसे पहले हमें जो निकालना होता था हम उसे लेट कर लेते थे। ठीक है, तो हम यहां पर कर लेते हैं लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स। ठीक है, लेंथ ऑफ गार्डन जो है, यानी लेंथ जो है, इसको हमने एक्स मान लिया है। एंड लेट जो विड्थ है हमारे गार्डन का, या ब्रेथ बोल लो, ब्रेथ ऑफ गार्डन बी वाई। ठीक है ना? हमने लेंथ को क्या मान लिया है? एक्स, और हमने ब्रेथ को क्या मान लिया है? वाई। ठीक है, इतना मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पैरामीटर है, अगर मैं उसको हाफ कर दूं तो हमारा वो कितना आता है? इज 36। और कैसे रेक्टेंगुलर गार्डन का? जिसका लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन है इट्स विड्थ के। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो पैरामीटर है वो क्या है? 2, लेंथ है x प्लस में विड्थ है y, ये है। इसको कर देते हैं हाफ। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो वो बराबर आता है हमारे 36 मीटर के। ठीक है, 36 मीटर का। अच्छा, और ये कैसा रेक्टेंगुलर है? ऐसा रेक्टेंगुलर है जिसका वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। क्लियर है? उसका जो लेंथ है हमारा x, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। लेंथ जो है वो ज्यादा है 4। तो लेंथ तभी ना वृत्त के बराबर आएगा जब वृत्त के अंदर भी मैं 4 ऐड कर दूं। ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट करा था। ठीक है, इसमें इतना समझो कि x जो है वो ज्यादा है, तो y को बराबर करने के लिए इसके, तो y में ऐड करना पड़ेगा 4 ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो ये हमारा दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 आ गया। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बस तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ो, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पैरामीटर होता है 2x प्लस वाई, उसको हाफ करेंगे हम तो हमारा आएगा 36। तो उसको हमने हाफ कर दिया तो 36 आ गया। और ये ऐसा गार्डन है जिसका लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से, यानी ये जो है वो 4 मीटर ज्यादा है इसके विड्थ से। ठीक है, तो हमने क्या करा कि लेंथ इज इक्वल्स टू वाई प्लस में 4, हमने ब्रेथ के अंदर में 4 और ऐड कर दिया ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। क्लियर है? ओके, अब इक्वेशंस बन गई हैं। तो इक्वेशंस बनने के बाद हम क्या करते हैं? दो बॉक्स बनाते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ पर जहां पर इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, और एक्स और वाई की वैल्यू ही है हमारा क्या? लेंथ ऑफ गार्डन, ब्रेथ ऑफ गार्डन, यानी डायमेंशन ऑफ गार्डन्स। ठीक है, डायमेंशन का मतलब होता है इसका लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा है। क्लियर है इतना? ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हम इसको सही से लिखूं तो देखो, ये 2 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, और ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है इसके, तो ये कट जाएंगे दोनों। क्या बच गया? x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। x प्लस में y इज इक्वल्स टू 36। तो इक्वेशन 1 तो असली ये वाला बना, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस में 4। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं? बॉक्स बना लेते हैं। तो x प्लस में y इज इक्वल्स टू 36 के लिए हम बॉक्स बनाएंगे। तो x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो x खत्म हो जाएगा, y बच जाएगा कितना? 36। अगर मैंने y की वैल्यू को 0 रखा तो x कितना आ जाएगा? ये खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 36। तो इसके लिए बॉक्स बन गया बहुत आसानी से। x इज इक्वल्स टू वाई प्लस में 4 के लिए हम बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं।
एक्स वाई। अच्छा, अगर मैंने y की वैल्यू को 0 रखा, तो y की वैल्यू को 0 रखा तो देखो ये y खत्म हो जाएगा ना, क्या बच जाएगा, प्लस का 4, x इज इक्वल्स टू में प्लस का 4। क्लियर है। अच्छा, अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा, x की वैल्यू को 0 रखा तो y क्या आ जाएगा, फिर ये इसको मैंने 0 रखा तो ये बच जाएगा y प्लस में 4, और y इधर ही रहेगा और प्लस 4 को इधर भेज दूंगा तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 4 आ जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये y आ जाएगा माइनस का 4 अगर x की वैल्यू 0 रखी तो। देखो आप अब थोड़ी बड़ी क्लास में चले गए हो तो ऐसे क्वेश्चंस के जो कैलकुलेशंस होती है वो आप मन में भी कर सकते हो, क्योंकि आप चीजें समझने लगे हो अब। ठीक है, हमारा 2 बॉक्स बन गया। अब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा तो देखो ये हमारा ग्राफ है। देखो यहां पर हमें 36 को रिप्रेजेंट करना है, तो 36 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक से करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं हम 4 के गैप में करते हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन। ओके, ये 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये 20, ये 24, ये 28, ये 32 और ये लास्ट हो जाएगा 36। ठीक है, सेम ऐसे यहां पर कर लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 20, ये 20 हो गया, ये हो गया 24, ये हो गया 28, ये हो गया 32 और ये हो गया हमारा लास्ट का 36। क्लियर है। ओके, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर भी बना लेते हैं 4, 8। क्लियर है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इस बॉक्स को इस पर रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर है 0, 36, 0,36, एक्स की वैल्यू है 0, वाई की वैल्यू 36, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना 0, 36 वाला पॉइंट। सेम 36 है एक्स का यहां, तो ये हो जाएगा 36,0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। स्केल से करना ताकि आपको हर पॉइंट बारीकी से दिखे। ओके, ये वाला पॉइंट यहां आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो दूसरा बॉक्स दे रखा है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू 4 है यहां पर, x की वैल्यू है 4 और 0। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो 0, -4, तो ये -4 तो यहाँ पे है y का और ये 0, तो 0, -4। ठीक है, ये वाला। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, तो जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो देखो ये दोनों लाइन कहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू, यानी सॉल्यूशन हो जाएगा इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा ये कहां पर मिल रही हैं, तो देखो ये इस लाइन को सीधा खींचोगे तो ये मिलेंगी, x 20 पर मिलेगा और ये मिलेगा हमारा 16 पे। ठीक है, आप जब स्केल से करोगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि ये लाइन कहां जा रहा है। क्लियर है, कितना आ गया ये 20,16, यानी x की वैल्यू कितनी आई हमारी, x की वैल्यू आई हमारी 20 और y की वैल्यू आई हमारी 16, और x क्या था हमारा, हमारा लेंथ था गार्डन का, लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन, और y क्या था हमारा, ब्रेथ ऑफ गार्डन, ब्रेथ ऑफ गार्डन, और ये दोनों मिलकर बनते हैं डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो हमारा जो डायमेंशन था गार्डन का वो आ गया x और y की वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे, उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, देख लेंगे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर कर रही है, तो वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल्स टू 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। कह रहा है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, दूसरा लीनियर इक्वेशन तुम बनाना है हमें, ताकि वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे तो एक इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा, एक पैरेलल लाइंस बनेगा और एक कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं सबसे पहले पहले पॉइंट का आंसर तुम्हें बताऊं
तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशंस क्या होती थी। उसके अंदर कंडीशन होती थी a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, यही कंडीशन होती थी। अच्छा, हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा लीनियर इक्वेशन हमें पूछ रहा है ताकि वो दोनों जब पेयर बनेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बनेगा। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, a1 a2 को b1 b2 के बराबर नहीं होने देना है। तो यहां पर तुम कुछ भी ले सकते हो जिससे तुम्हारा ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होने लगे। क्लियर है? तो हम ले लेते हैं जैसे 3x प्लस में 2y माइनस में 7 इज इक्वल्स टू 0। हमने एक इक्वेशन, तुम कोई भी मान सकते हो, कुछ भी इक्वेशन मान सकते हो, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 को निकालूं तो क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं? तो देखो 2 अपॉन में 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे ना, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। अब ये दोनों बराबर नहीं हो रहे तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टेंट। तो हमें यही बोला था कि लीनियर इक्वेशन एक दे रखा है, लीनियर इक्वेशंस एक दे रखा है, दूसरा लीनियर इक्वेशन यानी अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें तुम्हें बनाना है, और ऐसा बनाना है कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे इंटरसेक्टिंग लाइंस की। सेम ऐसा ही करना है पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस की कंडीशंस क्या होती है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, ये होती है कंडीशंस। हमें इक्वेशंस क्या दे रखी है, 2x प्लस में 3y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। दूसरा हमें बनाना है ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो दूसरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 तो बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं 4x प्लस में 6y ले लूं, अब माइनस में यहां पर 7 ले लूं इज इक्वल्स टू 0, तो देखो 2 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 3/6, इसकी वैल्यू भी हाफ होती है और इसकी वैल्यू भी हाफ होती है, इज नॉट इक्वल्स टू 8 अपॉन में 7। ठीक है ना, क्योंकि ये और ये तो बराबर हो रहे हैं लेकिन ये दोनों इसके बराबर नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर तो है लेकिन ये सब इसके बराबर नहीं है, तो दूसरा लीनियर इक्वेशन हम ये बना सकते हैं। आप कुछ भी बना सकते हो, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे सही से लिख भी देता हूँ कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बट इज नॉट इक्वल्स टू 8/7। क्लियर है? ओके, अब हम इसी का तीसरा पॉइंट करते हैं। तीसरा पॉइंट में कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशंस। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशंस में क्या होती हैं, उसके अंदर में a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, इसमें सारे जो रेशियोज होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्लियर है? ओके, तो हम एक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन हमें बना लेनी है। तो देखो कोइंसिडेंट लाइंस जो होती है उसके अंदर अगर तुम्हें एक दे रखा है दूसरा तुम्हें बनाना है तो पहले में क्या कर दो, डबल कर दो पहले को, तो दूसरा बन जाएगा। जैसे 2x है तो यहाँ पर हम 4x लिख सकते हैं, प्लस में 3 है तो 6y लिख सकते हैं, माइनस में 8 है तो 16 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू में 0। क्लियर है? ये याद रखना। अब देखो इनका रेशियो देखो, 2 और 4 का जो रेशियो होता है हमारा वो होता है क्या, 1/2। 3 और 6 का जो रेशियो है हमारा वो भी 1/2 है। ठीक है, और 8/16 का जो रेशियो है, 8/16 का जो रेशियो है वो भी कितना, 1/2। अब 1/2 1/2 1/2 बराबर हो रहे हैं ना, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इस इक्वेशंस को हम बना सकते हैं, किसके लिए, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। क्लियर है इतना? बस यही कह रहा था क्वेश्चन कि अगर तुम्हें एक इक्वेशन दे रखा है लीनियर इक्वेशन और दूसरा तुम्हें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनाना है इस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये आपको रिवीजन करवाने के लिए था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन ये होती है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये होती है और कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन ये होती है, बस सिंपल। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0
Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें ड्रॉ करना है ग्राफ इन इक्वेशंस का, और इन इक्वेशंस को जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे बनेगा एक ट्राइंगल, ठीक है, उनसे बनेगा ट्राइंगल, और उन ट्राइंगल के वर्टिसेस कौन कौन से हैं हमें वो निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। जब इनको देखो, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, जब इन दोनों को मैं बनाऊंगा तो इन दोनों के लाइन मिलकर और साथ में एक्स एक्सिस मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। जब वो ट्राइंगल बन जाएगा तो ट्राइंगल में तीन कोने से मिलकर बनता है, तो तीनों कोनों का हमें वर्टिसेस क्या क्या है हमें ये बताना है इसके अंदर में। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम बॉक्स निकालते थे, बॉक्स के अंदर में दो दो पॉइंट निकालते थे हर इक्वेशन का, और फिर ग्राफ पर हम आसानी से रिप्रेजेंट कर देते थे। तो हम x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। क्लियर है, इसके लिए एक बॉक्स बनेगा x एंड y, और इसके लिए एक बॉक्स बनेगा x एंड y। क्लियर है, ओके। अब देखो, इसके लिए अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखूं, तो x की वैल्यू को अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का y प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, मैंने क्या करा, x की जगह पर हमने 0 रख दिया, तो क्या बच गया, -1 प्लस में -y प्लस में 1, -y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, -y इज इक्वल्स टू प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा 1, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर है, तो x 0 है तो y कितना आ गया, 1। क्लियर, अगर मैंने y की वैल्यू को 0 रखा, तो y की वैल्यू को 0 रखने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बच जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। क्लियर है, अगर मैंने y की वैल्यू को 0 लिया तो x कितना आ गया, माइनस का 1, एक बॉक्स बन गया। दूसरा बॉक्स भी हम एज इट इज ऐसे ही बना लेते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा, अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बच गया, 2y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू अगर 0 है तो 2y माइनस में 12 इक्वल्स टू 0। 2y ये माइनस का 12 है, इधर जाके हो जाएगा प्लस का 12, तो y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये कट जाएगा 6 से, तो ये आ जाएगा 6। क्लियर है, ओके। अब अगर मैंने x की जगह 0 रखा, y 6 आ गया। अगर मैंने y की जगह 0 रख लिया, तो y की जगह 0 रख दूंगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 3x माइनस में 12। y की जगह 0 बच जाएगा 3x माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0, और फिर ये आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि ये माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 अपॉन में 3, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 3 से 12, तो ये आ जाएगा 4। क्लियर है, आई होप आपको इन कैलकुलेशंस में दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं कि भैया दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सिखा दो हमें, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं कंप्लीट आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ पेन को उठाना है और कैलकुलेशन खत्म। क्लियर है, अच्छा, तो ये बातें हो गई, तो अब हम बॉक्स बना लिया हमने, ठीक है। अब बॉक्स बनाने के बाद हम ग्राफ बहुत आसानी से बना लेते थे, तो हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, ओके। ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन। अब हमें 0 और 1 को रिप्रेजेंट करना है, तो 0 है x, y है 1, तो पहले हम पॉइंट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक करते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू 6 है, ओके। 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। क्लियर है, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें y1 चाहिए, तो y1 यहां पर है ना, और x की वैल्यू 0 यहीं पर है, तो हम लिख सकते हैं 0, 1, ये वाला पॉइंट हो गया।
इसकी बात करते हैं। ये है x की वैल्यू -1 और 0, तो x की वैल्यू -1 कहाँ पर है, यहाँ पर x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है यहाँ पर 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि सिर्फ y की वैल्यू होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आगे, इन दोनों को मिला देते हैं हम। क्लियर है? ओके। अब हम दूसरे बॉक्स के पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0,6, तो y की वैल्यू कितनी है 6, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 6,0। क्लियर है? वैसे ही 4,0, तो 4 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 4,0। क्लियर है? और यहाँ पर मैंने पॉइंट को गलत रिप्रेजेंट कर दिया, ये होगा 0,6, क्योंकि y की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 6 और x की वैल्यू है 0, और हमें पता है कि हम पहले x को रिप्रेजेंट करते हैं फिर y को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 6, तो ये वाला पॉइंट ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, 4 को और 6 को, तो मिला देते हैं यहाँ से ऐसे, ये मिल गया इधर। ठीक है, अब देखो इन दोनों लाइन से क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया ना, एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पर ये, और एक्स एक्सिस के लाइन को भी कंक्लूड करना था इसके अंदर, और ये बन गया हमारा ट्राइंगल। इसको मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट को बी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप, देखो क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस, determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by the line and x axis, formed by the line से जो फॉर्म हुआ है और x axis से जो फॉर्म हुआ है ट्राइंगल, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स यानी वर्टिसेस निकालनी है। तो इनके वर्टिसेस हम निकाल लेंगे, तो हमारा a वर्टिसेस कितना आ जाएगा, देखो a जो वर्टिसेस है वो आ जाएगा हमारा -1,0 वाला पॉइंट, a यही है ना हमारा -1,0। ओके, b क्या आ जाएगा हमारे पास, तो b हमें निकालना है। ओके, C का क्या है हमारा, C है हमारे पास 4,0। ठीक है, अच्छा इस B को अगर मैं बताऊं तो B देखो कहाँ मिल रहा है, B आ रहा है हमारा X की वैल्यू 2 और Y की वैल्यू भी आ रहा है, नहीं Y की वैल्यू हमारी इधर है, ये 3, सॉरी ये 3 है, Y की वैल्यू 3 और X की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,3। क्लियर है? आप जब ग्राफ पर बनाओगे तो आपको आराम से दिख जाएगा कि ये वाला पॉइंट क्या है। ठीक है, ओके, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2,3। तो हमसे यही पूछा था कि जो ट्राइंगल तुम्हारा बनेगा उसके अंदर जो वर्टिसेस होंगे ट्राइंगल के, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो -1,0, 2,3 और 4,0। क्लियर है? और फिर उस ट्राइंगल का जो रीजन है हमारा, उसे हमें शेड भी करना है। क्या कहता है, शेड द ट्राइंगल रीजन। तो हम ट्राइंगल का जो रीजन है उसको शेड कर देते हैं, ऐसे करके पेंसिल से आपको शेड कर देना है। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें वर्टिसेस पूछा था, वर्टिसेस निकाल लिए हमने, ट्राइंगल फॉर्म हुआ तो उसको हमने शेड कर दिया पेंसिल से। आप पेंसिल से कर सकते हो, वैसे आप पेपर में पेंसिल से ही यूज करना, क्योंकि पेंसिल से ही बोलते हैं करने के लिए। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है, और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 3.2 का इंट्रोडक्शन, यानी 3.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए जो कंसेप्ट रिक्वायर्ड है उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये जो लेक्चर वाले नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि आपको नोट्स भी मिल जाए, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है कि कब लेक्चर आया कब नहीं आएगा, उन सबके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग जो लेक्चर्स हैं वो अभी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।